The Lord told me that He is going to come into everyone's family. आज प्रभु ने मुझसे कहा है कि वो हर एक के परिवार में आएंगे। Jesus longs to come into your home. यीशु आपके घर में आना बहुत पसंद करते हैं। In Luke chapter 19 लूका अध्याय 19 में and verse 5, वचन 5 में when Jesus was walking on the road, जब यीशु उस मार्ग पर चल रहे थे, there was a man who was a tax collector. वहां पर एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला था। He was called sinner, sinner, sinner by everybody. और सभी लोग उसे बस पापी पापी और पापी ही कहते थे। Everybody hated him. सभी उससे नफरत करते थे। Everybody said, "Get away from us. और सभी ने कहा कि तू हमसे दूर हो जा। You are collecting taxes unnecessarily. You are taking much more money. और तुम तो अन्याय करके कर जमा करते हो, तुम हमसे जरूरत से ज्यादा पैसे लेते हो। Eating our blood, you are becoming a luxurious person. तुम हमारा खून चूस कर खुद ऐशो आराम में जी रहे हो। You are a sinner." तुम एक पापी हो। But this man had a heart to see Jesus. लेकिन इस व्यक्ति के पास में यीशु को देखने का दिल था। He was hiding in a tree वो इस पेड़ के ऊपर चढ़ गया and he was waiting for Jesus to go by और वो राह देख रहा था कि बस यीशु वहां से करीब से होकर so that जाए he could see Jesus. ताकि वो यीशु को देख सके। Tonight you have come to see Jesus. आज रात आप यीशु को देखने के लिए आए हैं। When Jesus came, जब यीशु आया, of course nobody knew that he was hiding in the tree. कोई नहीं जानता था कि वो पेड़ पर वहां पर छिपकर बैठा है। Jesus correctly went to his place, यीशु बिल्कुल सही उसकी जगह पर गए, stood by that tree, उस पेड़ के पास में खड़े हो गए looked up और उन्होंने ऊपर and देखा called his name. और उसके नाम को पुकारा। That's the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ He है। knows everyone's name. वो सभी के नाम को जानते हैं। He knows every one of your heartaches. वो आप में से हर एक के दिल के दर्द को जानते हैं। He called his name. उन्होंने उसके नाम को पुकारा। He said, Zacchaeus, उन्होंने कहा जक्कई, Zacchaeus, जक्कई, come down quickly, Zacchaeus. जल्दी से नीचे आ जा जक्कई। I want to come to your home. मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। I want to come to your home. मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। Zacchaeus only wanted to see Jesus. जक्कई तो केवल यीशु को देखना चाहता He था। never even wanted to touch him. वो तो उसे छूना भी नहीं चाहता He था। never even expected Jesus to talk to उसने him. कभी अपेक्षा भी नहीं की थी कि यीशु उससे बातें करेंगे। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा Zacchaeus, जक्कई, I want to come to your home. मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। I want to come to your home. मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। Zacchaeus, come quickly. जक्कई जल्दी से आ जा। Even tonight. आज रात That's what Jesus is telling every one of प्रभु you. यीशु आप में से हर एक से यही तो कहते हैं, My child, मेरी संतान, I don't want you to go home all by yourself, all alone. मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले ही ऐसे अपने घर लौट जाओ। I want to come with you. मैं तुम्हारे साथ आना चाहता I हूँ। want to come to your home. मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्त, 2 Corinthians 6 and verse 18 says, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 कहता है, God says, प्रभु कहता है, my children, मेरी संतानों, I'll be a father to you. मैं तुम्हारे लिए पिता हूँ You will be my और son. तुम मेरी संतान हो जाओगे You'll be my और daughter. तुम मेरी बेटियां हो जाओगे। I will be a father to you. मैं तुम्हारे लिए पिता हो जाऊंगा। I will come to your home. मैं तुम्हारे घर आऊंगा I will receive you as my people. और मैं तुम्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार I करूंगा। will make you my son. I will make you my daughter. मैं तुम्हें मेरा बेटा और मेरी बेटी बनाऊंगा। Tonight, आज रात your loneliness will end. आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। Do you say nobody cares for me? क्या आप ये कहते हैं कि कोई मेरी परवाह नहीं Nobody करता, wants me. कोई मुझे नहीं चाहता है? Maybe everybody has forsaken you. शायद आपको सभी भूल चुके हैं, But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है, I will come home. मैं तुम्हारे घर आऊंगा। I will come home. मैं तुम्हारे घर I आऊंगा। will come home. मैं तुम्हारे घर My आऊंगा। daughter, मेरी बेटी, I have not forgotten you. मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। I will come home. मैं तुम्हारे घर आऊंगा। Today, would you open your heart क्या आज आप अपना दिल खोलेंगे? and tell him, Jesus, कहे यीशु, come home. मेरे घर आ, Come to my home. मेरे घर आ। But लेकिन tonight you can open your heart आज आप अपने दिल को खोल सकते and हैं say, come and live in my heart. और कह सकते हैं कि प्रभु आकर मेरे दिल में He रहिए। will gladly come. बड़ी खुशी से प्रभु आएंगे। Many years ago, बहुत साल पहले, nearly 49 years ago, लगभग 49 साल पहले, my father, who was working in the bank, was
sent to Bombay for a training, to Mumbai for a training. मेरे पिताजी जो उस समय बैंक में काम करते थे, उन्हें मुंबई में एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। We had never been separated in our family. हम अपने परिवार में कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। We were living in the deep south of India. हम दक्षिण भारत में रहते थे It was far distance. और ये तो बहुत दूरी की जगह थी। So when he left, तो जब वो वहां से गए, I began to cry. तब मैं रोने लगा। My mother began to cry. मेरी माँ रोने लगी। My little sister Angel, मेरी छोटी बहन एंजल, she was also crying. वो भी रोने लग गई। Daddy, डैडी, why have you left us and gone? आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? Because his training was only for 6 months. हालांकि उनकी ट्रेनिंग केवल 6 महीने के लिए थी। But those days we did not have mobile telephone. और उन दिनों में हमारे पास मोबाइल टेलीफोन नहीं थे। We could not call Mumbai just like that in 1969. 1959 में या 69 में जो है, वहां पर उस समय हम इस तरह से मुंबई में ऐसे फोन नहीं कर सकते We थे had to only write letters which would take 7 days, 8 days. और हम केवल पत्र लिख सकते थे, उन्हें उस पत्र को पहुंचने के लिए 7 या 8 दिन लग जाते थे। So when he left, तो जब वो चले गए, we felt we have lost him forever. तो हमने ऐसा महसूस किया कि हम सदा के लिए उन्हें खो बैठे। Every day we will cry. हर एक दिन हम रोते थे। Our daddy has gone. हमारे पिताजी चले गए। When I would come home from school, जब मैं स्कूल से घर लौट आता था, the home would be empty. घर खाली महसूस होता। I would ask my mother, मैं अपनी माँ से पूछता, when will daddy come? डैडी कब आएंगे? I will cry. मैं रोता था। My mother will look at me and cry. मेरी माँ मेरी ओर देखकर रोती थी। 6 months we were in tears. 6 महीनों तक हम आंसू बहाते रहे। And one day my daddy wrote, और एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे पत्र लिखा, come to Mumbai. तुम मुंबई में आ जाओ। Take a train and come. तुम ट्रेन लेकर मुंबई में आ He जाओ। sent the money for the tickets. और उन्होंने टिकट के लिए पैसे We were भेजे। so happy. हम बहुत खुश हो गए। We booked the ticket. हमने टिकट बुक की, Got into the हम train. ट्रेन में बैठ गए It was more than 3 days of journey. और 3 दिन से भी ज्यादा समय की यात्रा थी। And we looked at the timetable. और हमने टाइम टेबल को देखा And we saw there were 52 stations to go to और Mumbai. हमने देखा कि मुंबई पहुंचने के पहले 52 स्टेशन होते हैं। So when each station would तो come, जब भी हर एक स्टेशन आता, I would tick that. मैं उसे टिक करता। I would say 51 stations more मैं कहता 51 स्टेशन और बाकी हैं to go and see daddy. डैडी से मुलाकात करने के Then पहले। 50 stations more to go and see डैडी daddy. से मुलाकात करने के पहले अभी 50 And the स्टेशन और night would बाकी come. हैं। और फिर रात आई, I would not sleep. मैं सोता नहीं था। Will the next station come? जब अगला स्टेशन आएगा, But because of the tiredness, लेकिन थकान के कारण I'd go to sleep. मैं सो गया। When the next station would come, when I wake और up, जब अगला स्टेशन आता और मेरी नींद I'd खुलती, look at the timetable. तो मैं टाइम टेबल को देखता, How many stations have we अभी passed? कितने स्टेशन बीत चुके हैं। Keep on counting. मैं गिनते चला गया। Oh, I'm going to see daddy. मैं डैडी से मुलाकात करूंगा। I'm going to see daddy. मैं डैडी से मुलाकात Daddy करूंगा। is going to come back. डैडी वापस आएंगे। And the last station came. और फिर आखिरी स्टेशन आया। Before Mumbai, there was another station. मुंबई के पहले एक और स्टेशन था And when that station was coming, और जब वो स्टेशन आने लगा, oh, we all got ready. हम तैयार हो गए। Soon we are going to see daddy. बहुत ही जल्दी हम डैडी को And देखेंगे we were waiting. और हम राह देख रहे थे। When that previous station, Pune, came, और उसके पहले का स्टेशन पूना आया। I went and stood at the door मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो because I गया, was only 7 years old. क्योंकि उस समय केवल 7 साल का था And I was waiting. और मैं राह देख रहा था। I thought the train will come soon to Mumbai and we will see daddy. और मैंने सोचा कि ट्रेन जो है बहुत ही जल्दी मुंबई पहुंच जाएंगी और हम डैडी को देखेंगे। Suddenly in the distance, लेकिन बस कुछ ही दूरी पर, in the big crowd, वहां पर बड़ी भीड़ थी। I could see somebody like daddy. मैंने वहां पर किसी को देखा जो कि पिताजी के जैसे दिख रहे थे। And looked. और देखिए, He was frantically moving here and there. वो तो बस यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। And I told my mom, और मैंने अपनी माँ से कहा, Mummy, मम्मी, daddy has come. डैडी आ गए हैं। He has come even to the station before Mumbai. मुंबई के पहले ये स्टेशन पर ही डैडी आ गए हैं। He said, no, daddy will come only in the next station. उन्होंने कहा नहीं डैडी तो अगले स्टेशन पर आएंगे। I jumped and ran into the crowd. लेकिन मैं कूद कर उस भीड़ में आगे बढ़ने My लगा। mother was shrieking, where are you running? और मेरी माँ चिल्लाने लगी, बेटा तुम कहाँ भाग I रहे didn't हो? bother about my mommy. मैंने अपनी माँ की परवाह नहीं की I ran towards my और dad. मैं अपने पिताजी की ओर दौड़ कर
pushed through the crowd. और उस पूरी भीड़ में से आगे बढ़ा And I shouted, और Daddy! मैंने चिल्लाया And he डैडी, turned और वो मुड़े and he saw me. और उन्होंने मुझे देखा And he ran towards और वो me. मेरी ओर दौड़ कर He आए, hugged me. उन्होंने मुझे गले I लगाया got onto his neck. और मैंने उनको गले लगाया And I kissed him again and और again. मैं उन्हें बार बार चूमता My रहा। daddy has come back. मेरे डैडी आ गए हैं, My daddy has come. मेरे डैडी आ गए हैं। And my mother hugged him. और मेरी माँ ने उन्हें गले लगा My लिया little sister got onto his और neck. मेरी छोटी बहन जो थी वो उनकी All गोदी में the चढ़ three गई। hugged him. तब हम तीनों ने उन्हें गले लगा We were लिया। expecting him only in the next station. हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि वो अगले स्टेशन पर But आएंगे, he came early to the previous station itself to receive us. लेकिन हमें लेने के लिए वो उसके एक स्टेशन पहले ही आ गए। What great joy. कितना महान आनंद What था, great joy. कितना बड़ा आनंद था। Even tonight, और आज शाम भी your heavenly Father will come to you. आपका स्वर्गीय पिता आपके पास में आएंगे, Oh, you will hug him. आप उन्हें गले लगा लेंगे He will hug you. और वो प्रभु आपको गले He लगाएंगे, will kiss you. वो आपको चूम लेंगे And he will be with you और वो forever. हमेशा आपके साथ में होंगे। Today, my daddy is dead and gone. आज मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, He passed away 10 years before. 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है। Our fathers cannot be with us forever. हमारे पिताजी हमेशा हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, But there is a heavenly Father लेकिन एक स्वर्गीय पिता है who says, I'll be with you always. जिसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, I will never leave you. मैं तुम्हें कभी न I छोड़ूंगा, will never forsake न मैं you. कभी तुम्हें त्यागूंगा, I will never leave you. मैं न तुम्हें कभी I will छोड़ूंगा never leave you and go. और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। Come to me, my child. मेरी संतान मेरे पास Come आओ, to me. मेरे पास आओ, Come to me, मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Tonight, the Lord says, आज शाम परमेश्वर कहते हैं, my children, मेरी संतानों come to me. मेरे पास आओ, Ask anything in my name, मेरे नाम में कुछ भी मांगो and I will come home with you. और मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगा। How many of you want Jesus to come home with you tonight? कितने लोग चाहते हैं कि आज यीशु आपके साथ आपके घर में आए? Would you raise your hands and show it to आइए अपने Jesus? हाथों को उठाकर यीशु मसीह को Tell him, दिखाइए, Lord, कहिए प्रभु Come into my heart. मेरे घर में आइए, Come into my heart. मेरे घर में आइए He प्रभु। will come in right now. अभी इसी समय वो आएंगे। When Jesus comes home, जब यीशु घर में आते हैं what will we do? तो फिर हम क्या करेंगे? When he comes home, जब वो घर में आते हैं the first thing we will tell him is all our faults. सबसे पहले तो हम उन्हें अपनी सारी गलतियां बताते हैं। We will tell him, Daddy, we did this wrong, forgive me. हम कहते हैं, पिताजी या डैडी, मैंने ये गलती की है, मुझे क्षमा I let कीजिए, you down, Daddy, forgive me. मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपकी बात नहीं मानी, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। We ask forgiveness for our sins, isn't it? हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, है ना? That's what we will do when Jesus comes to our home. जब यीशु हमारे घर में आते हैं, वही तो हम करते हैं। We will tell him, Lord, I have not been a good man. I have not been a good boy. हम कहते हैं, प्रभु मैं एक अच्छा मनुष्य नहीं रहा, मैं एक अच्छा लड़का नहीं रहा, I have not been a good daughter, Lord. मैं एक अच्छी बेटी नहीं रही प्रभु, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। That's what we will do when Jesus comes. जब यीशु आते हैं तो हम Shall we close our eyes आइए अपनी आंखों को बंद कर and लें look up to Jesus right now? और अभी इस समय यीशु की ओर देखते हैं। His mighty power is here. उसकी महान सामर्थ्य Mighty यहाँ है। power to heal is here. आपको चंगाई देने की महान सामर्थ्य यहाँ पर Mighty है। power to deliver us from all the darkness of sin is here. पाप के सारे अंधकार से छुटकारा देने की वो जो सामर्थ्य शक्ति वो अभी यहाँ पर Shall we है। turn to आइए हम Jesus? यीशु की ओर फिर कर आए। Shall we all stand to our feet? आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। Jesus is walking amongst us. यीशु हमारे मध्य में चल फिर रहे हैं। His power is coming upon प्रभु us. यीशु की सामर्थ हम पर आ रही है। The Holy Spirit is coming right now. पवित्र आत्मा भी इस समय आ रहा है I see the name of a person called Bridju. और मैं यहाँ पर एक नाम देखता हूँ, एक व्यक्ति का, ब्रिजू। Bridju. ब्रिजू, God's power is coming upon your tumor that is in your head. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। आपके सिर में जो ट्यूमर है, You are crying, why Lord? आप पुकार रहे हैं कि ये क्यों है प्रभु? I have helped so many people. मैंने बहुत से लोगों की मदद की है। Yes, you have been hungry and you have discarded food for the sake of helping other people many times. आप कई बार भूखे रहे हैं, अपने भोजन का त्याग किया ताकि कई बार आप लोगों की मदद कर सके, But you are crying, why Lord? लेकिन आप पुकार रहे हैं कि ऐसा क्यों है प्रभु? Jesus is moved with compassion. यीशु आप पर करुणा कर रहे हैं, He is healing you right वो now. अभी आपको चंगाई दे रहे हैं। God will also
make you to be a lawyer to intercede for other people. परमेश्वर आपको एक वकील बनाएंगे ताकि आप दूसरे लोगों के लिए मध्यस्थी कर सकें। The hand of God is coming to lift you up and heal you. परमेश्वर का हाथ आ रहा है कि आपको ऊंचा उठाए। The glory of God is coming. परमेश्वर की महिमा आ रही है। Gloria. ग्लोरिया। God touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको छू लिया You have है। terrible problem in your stomach. आपके पेट में भयानक परेशानी है। God heals your digestive system. परमेश्वर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चंगाई दे रहे You हैं। are also a prayer warrior. आप एक प्रार्थना योद्धा हैं। God is healing you. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं। You will pray and bring God's blessings on millions of आप people. प्रार्थना करेंगे और लाखों लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीष को लेकर आएंगे। Glorify यीशु Jesus को महिमा दीजिए। tonight. आज रात Cry out. उसे पुकारिए, Cry out. उसे पुकारिए। Jesus is here. यीशु यहाँ पर है। He is by your side. वो बिल्कुल आपके साथ में है। Open your heart. अपने दिल को खोलिए, Tell him, उससे कहिए, forgive my sin, Lord. मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, Cleanse me. मुझे शुद्ध कर। Come into my heart. मेरे दिल में आ जाइए प्रभु, Come into my heart. मेरे दिल में आइए प्रभु, Come into my heart. मेरे दिल में आइए। Now the Lord is cleansing everyone's soul. अभी परमेश्वर हर एक के प्राण को शुद्ध कर रहे हैं। He's cleansing everyone's वो soul. हर एक के प्राण को शुद्ध कर रहे हैं। Mighty cleansing is happening right now. अभी इस समय महान शुद्धिकरण हो रहा है। Throw away your bad habits, अपनी सारी बुरी आदतों को दूर कीजिए। your cigarettes, आपके सिगरेट, your alcohol, आपकी शराब, your drugs, आपके ड्रग्स and the wrong things that you have been surfing in your net online. और आप ऑनलाइन पर नेट पर जो भी गलत चीजें देखते हैं, सर्फिंग करते हैं, उसे दूर कीजिए। Turn away from your wickedness. अपनी दुष्टता से फिर जाइए। Turn away from your sinful thoughts. अपने पाप में विचारों से फिर जाइए। Turn away from your anger against those in the family. अब परिवार में जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर क्रोधित होने से फिर जाइए। Turn away from your anger against other people. दूसरे लोगों के लिए आपका जो क्रोध है, उस क्रोध से फिर जाइए। Turn to Jesus. यीशु की ओर आइए। Turn away from the wrong things you have done relating to money. पैसों के मामले में आपने जो कुछ भी गलत काम किया, उससे आप फिर जाइए। Whatever it is. चाहिए जो भी हो। Now Jesus will clean us up. अब यीशु हमें शुद्ध करेंगे Make us the child of Jesus. और हमें यीशु की संतान बनाएंगे। Right now. अभी इसी समय Open your heart अपने दिल को खोलिए and cry. और पुकारिए। Everybody cry. हर एक व्यक्ति पुकारिए Tell him, wash me with your blood, और Lord. कहिए, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। Tell him, wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दीजिए प्रभु। Jesus, cleanse me. यीशु मुझे धो दीजिए। Cleanse my husband. मेरे पति को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरी wife. पत्नी को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरे children. बच्चों को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरे parents. माता पिता को शुद्ध कीजिए। God is answering your prayer right अभी इस now. समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जवाब दे रहे हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, wash every one of us with your हम blood. में से हर एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। All are sinners. हम सब पापी हैं प्रभु। Wash everyone with your हर blood. एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध That कीजिए every sin, कि हर एक पाप, sinful nature, पाप में स्वभाव sinful action that we have और committed जो भी पाप में आदतें जो हमने की है, काम be किए हैं, removed in Jesus' name. यीशु के नाम में दूर हो जाए। Let every guilt come out of everybody in the name of हर Jesus. एक दोष हर एक व्यक्ति में से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। Let every fear caused by sin leave every heart. पाप के कारण आने वाला हर एक डर जो है, हर एक व्यक्ति के दिल से निकल जाए। Jesus, यीशु, wash everybody with your हर blood. एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। Embrace everybody, हर Lord. एक को गले लगाइए प्रभु। Kiss everybody, हर Lord. एक को चूम लीजिए And प्रभु। now make everybody a new और creature. अभी हर एक व्यक्ति को नई सृष्टि बनाइए। Come on, say thank you, Jesus. कहिए धन्यवाद यीशु।